सन 1857 गर्मियों की एक तपती दोपहर में बैरकपुर छावनी में एक सिपाही मंगल पांडे अपने ही साथियों को आज़ादी का मतलब समझा रहा था। हम क्यों उन अंग्रेज़ों के लिए अपनी जान दें जो हमारी धरती, हमारी आस्था और हमारी आज़ादी को कुचल रहे हैं। उसकी आवाज़ में आग थी और कुछ ही दिनों में वो आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। यही थी 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब और हजारों सैनिक शामिल हुए। झांसी की रानी ने तलवार थामकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और अंग्रेजों की गोलियों के बीच अमर हो गईं। 1857 की क्रांति भले ही दबा दी गई, लेकिन चिंगारी बुझी नहीं। आने वाले दशकों में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का नारा दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनकी बातों ने युवा पीढ़ी के दिल में बगावत भर दी। 20वीं सदी की शुरुआत में पंजाब में लाला लाजपत राय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गरजते थे। जब साइमन कमीशन आया तो उन्होंने लाठीचार्ज झेला। घाव इतने गहरे थे कि कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी मौत ने 3 नौजवानों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आग की तरह भड़का दिया। इन वीरों ने लाहौर में अंग्रेज अफसर को मारकर कहा, क्रांति कोई अपराध नहीं, क्रांति जीवन का अधिकार है। 23 मार्च 1931 को ये तीनों हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उधर चंद्रशेखर आजाद जंगलों और शहरों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाते थे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घिर जाने पर उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली, ताकि अंग्रेज उन्हें जिंदा ना पकड़ सकें। उनका नाम ही बन गया -आजाद। इन सब के बीच एक शख्स थे जिन्होंने बिना हथियार, बिना हिंसा के अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया, महात्मा गांधी। उन्होंने नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से लाखों लोगों को सड़कों पर ला दिया। उनकी आवाज थी, अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी रास्ता चुना। विदेश जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी फौज ने अंग्रेजी हुकूमत को महसूस करा दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। 1940 के दशक में ये लड़ाई अपने चरम पर थी। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, हर कोई किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को लंबी लड़ाई, बलिदानों और संघर्ष के बाद भारत ने अपनी आज़ादी देखी। लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और कहा, जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग उठा था।